Assalamu alaikum everyone, my name is Shabana and today our topic is active and passive voice part 2। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि एक्टिव पैसिव होते क्या हैं। एक्टिव पैसिव के हमने मेन रूल्स देखे थे, कुछ ट्रिक्स थी कि किस तरह हम एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं, मेन चेंजेस क्या होती हैं, टेंसेस को किस तरह चेंज करते हैं, वो सारा हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में देखा। और हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट, इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट इन तीनों को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के रूल्स देखे थे और विद एग्जांपल इसको डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट के सेंटेंसेस। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस को हम किस तरह एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। अब देखिए पास्ट इंडेफिनाइट में हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस होता है। जब उसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो उसमें वाज वर्ड लगा देते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनाइट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया जब वो पैसिव में जाता है। तो एग्जांपल देखिए, हमारी एग्जांपल है शी कुक्ड राइस। शी जो है सब्जेक्ट है, कुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट राइस। पैसिव में क्या होता है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को हम सामने ले आते हैं सब्जेक्ट की जगह पे। तो राइस पहले आ गया, उसके बाद वर यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम चेंज कर देंगे, राइस वर कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल है द पोइट कंपोज्ड अ पोएम। अ पोएम हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, अ पोएम। उसके बाद वाज कंपोज, यानी कंपोज है थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, कंपोज्ड बाय द पोइट। द पोइट कंपोज्ड अ पोएम। इसका जब हम पैसिव सेंटेंस बनाएंगे तो अ पोएम वाज कंपोज्ड बाय द पोइट। देखो फिर देखिए पास्ट इंडेफिनाइट में हम क्या करते हैं, वर्ब की हमारे पास सेकंड फॉर्म होती है जो हर पैसिव सेंटेंस में आके हमने उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। उसके अलावा उसको पास्ट इंडेफिनाइट को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, यानी वाज वर्ड लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो खुद अपना सेंटेंस है वो उसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वो कैसे चेंज होता है। हमारे पास जब सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जब उसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वाज वर्ड के साथ हम बीइंग लगा देते हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म की जगह हमारे पास ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल देखिए, वी वर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। द क्वेश्चंस वर्ब के साथ हम बीइंग लगा देंगे, वर बीइंग सॉल्व। ऊपर सॉल्विंग था, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब वो पैसिव में आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी सॉल्व, और वी है तो उसको हम प्रोनाउन उसका चेंज कर देंगे। वी वर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, उसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे द क्वेश्चंस वर बीइंग सॉल्व्ड बाय अस। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैड होता है और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमें हैड को पैसिव में चेंज करते, सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हुए हैड बीन में चेंज कर देना है। एग्जाम्पल देखिए, शी हैड रिटन अ नॉवल। अ नॉवल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, अ नॉवल हैड बीन रिटन बाय हर। इसमें हमारे पास ऑलरेडी ही थर्ड फॉर्म है वर्ब की, इसलिए हमने वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं की। रिटन है तो रिटन ही आएगा। शी हैड रिटन अ नॉवल इज रिटन बाय हर। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो चौथा टेंस होता है, जैसे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो चेंज नहीं होता एक्टिव से पैसिव में। तो हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनाइट में क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट होता है, विल शैल होता है हमारे पास, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब विल शैल को फ्यूचर इंडेफिनाइट को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो विल शैल को विल बी और शैल बी में चेंज करना है। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल पोस्ट द लेटर। द लेटर, अब यहाँ पे ऊपर शैल है, आई शैल, लेकिन जब हम नीचे द लेटर के साथ विल लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने अपना शैल और विल अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देखना है। जब हमारे पास आई सब्जेक्ट था तो हमने शैल लगाया, जब द लेटर हमारे पास सब्जेक्ट की जगह पे आया तो हम उसकी जगह पे उसके साथ विल लगाएंगे। द लेटर विल बी पोस्टेड बाय मी। आई शैल पोस्ट द लेटर विल बी पोस्टेड बाय मी। अगेन रिपीट कर रही हूँ,
ऊपर आई के साथ शैल था, क्योंकि आई जो हमारे पास सब्जेक्ट था उसके साथ हम शैल लगाते हैं। लेकिन जब पैसिव सेंटेंस में द लेटर सब्जेक्ट की जगह पे आया तो हमने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है, तो द लेटर के साथ हमारे पास विल आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है दे विल सिंग अ सॉन्ग। इसमें अ सॉन्ग जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे अ सॉन्ग विल बी संग बाय देम, दे का प्रोनाउन देम, अ सॉन्ग विल बी संग बाय देम। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनाइट पैसिव में चेंज होता है और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो है वो हमारे पास एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जिसमें हम विल हैव शैल हैव की जगह हम विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज़ करते हैं। परफेक्ट में वैसे भी थर्ड फॉर्म होती है, तो जस्ट हमने विल हैव को शैल हैव को विल हैव बीन और शैल हैव बीन में चेंज करना है। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल हैव लर्न द लेसन। द लेसन, आप फिर वही शैल विल में देखें कि आई सब्जेक्ट है, आई के साथ शैल लगे हुए हैं, लेकिन जब पैसिव में द लेसन हमारे पास सब्जेक्ट बना है तो उसके साथ हम विल लगाएंगे। द लेसन विल हैव बीन लर्न बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे विल हैव रिटन अ नॉवल। अ नॉवल विल हैव बीन रिटन बाय देम। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। पहले हमने जो सारे एक्टिव से पैसिव के से चेंज करने के रूल्स पढ़े वो थे हमारे टेंसेस के, कि हमारे टोटल 12 टेंसेस हैं जिनमें से हम 8 टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, 4 में नहीं होता। अब इनके ये टोटली डिफरेंट रूल्स हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात की गई हो। ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई ऑर्डर दिया गया हो, एडवाइस की गई हो या रिक्वेस्ट की गई हो, वह इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। और उनको जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, देन हम सब्जेक्ट जो शुरू में था उसको एंड पे ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे। लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी। लेट और बी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए मस्ट लगाते हैं, लेट और बी। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसमें हमारे पास बाय वगैरह नहीं आता। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है रिंग द बेल। रिंग द बेल, ये एक ऑर्डर दिया जा रहा है इस सेंटेंस में, रिंग द बेल। अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, उसके बाद द बेल, हमारे पास ऑब्जेक्ट था, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बी और रिंग की थर्ड फॉर्म रंग। रिंग द बेल से जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे लेट द बेल बी रंग। इसी तरह ओपन द डोर, ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ओपन द डोर या ओपन द डोर। तो जब सबसे पहले लेट, उसके बाद द डोर ऑब्जेक्ट है उसको लेट द डोर, उसके बाद बी लगाएंगे और ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म आ जाएगी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। नेक्स्ट देखिए, लेट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ये एक एडवाइस है, एडवाइस सेंटेंस है रिस्पेक्ट द एल्डर्स। लेट द एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड, ये थे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट के तीनों टेंसेस देखे थे, इसमें हमने पास्ट, फ्यूचर और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के रूल्स देखे। आई होप आपको ये एक्टिव पैसिव की वीडियो समझ आई हो।